तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो पहली न्यूज़ आती है बिग रैमी की तरफ से। जैसे कि आपको पता है, बिग रैमी ही बन चुके हैं इस साल के 2020 मिस्टर ओलंपिक के विनर, और वो इस साल के पीपल्स चैम्पियन भी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मिस्टर ओलंपिक चैम्पियन ही पीपल्स चैम्पियन भी बन गया है। जैसे कि आपको पता है, पिछले साल आई थिंक 2019 में ब्रैंडन करी विनर थे ओलंपिया चैम्पियन, और जो थर्ड पर आए थे हारी चुपान, वो थे पीपल्स चैम्पियन। और इससे पहले 2018 में भी ऐसा हुआ था, शॉन रोलिंग थे 2018 के चैम्पियन, ओलंपिया चैम्पियन, और रोली विंकलर थे पीपल्स चैम्पियन जो कि थर्ड आए थे। आई थिंक सेकंड जो आते हैं उन्हें पीपल्स चैम्पियन क्यों नहीं बनाया जाता पता नहीं, बट इस साल कुछ अलग हुआ है। और बिग रैमी जैसे शेप में आए थे, वो आई थिंक उनकी बेस्ट थी। इससे पहले आई थिंक 2017 में ही हमने उनकी बेस्ट फिजिक देखी थी, जिसमें उनकी फिजिक बहुत अच्छी थी, बट वो कंडीशनिंग नहीं प्रेजेंट कर पाते। बट इस बार चैड निकल्स और डेनिस जेम्स ने बहुत अच्छा काम किया है, और बिग रैमी ने भी बहुत सारी पोजिंग प्रैक्टिस की वजह से आई थिंक उन्होंने प्री जजिंग में जैसे जैसे उनकी जो शेप, मतलब प्री जजिंग में जैसे जैसे उन्हें कंपैरिजन कराते गए और जितनी देर उन्होंने किए पोजेस, आई थिंक उनकी फिजिक और बेहतर होती जा रही थी और शार्प कंडीशनिंग दिखने लगी थी उनकी फिजिक में। वही फिल हीथ की फिजिक आई थिंक पूरी तरह से डाउन जा रही थी, उनकी राउंडनेस बिल्कुल ही फेड होते जा रही थी, और आई थिंक जिस वजह से फिल हीथ की प्लेसिंग आई थिंक थर्ड आई है। आई थिंक ब्रैंडन ने बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए थे इस साल के ओलंपिक के लिए। लेग्स में आप देख सकते हैं क्रॉस ट्राइशंस, आई थिंक मसल मेच्योरिटी भी दिख रही है उनके टीयर ड्रॉप में, आप क्रॉस ट्राइशंस देख सकते हैं। बहुत अच्छी फिजिक थी ब्रैंडन करी की भी। आई थिंक ब्रैंडन करी ने बहुत अच्छा जवाब दिया फिल हीथ को कि आई थिंक जो मेरी प्लेसिंग थी 2019 में वो ऐसे ही नहीं आई थी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स किए, जिस वजह से आई थिंक तुम मेरे से नीचे प्लेस हुए। आई थिंक फिल हीथ थर्ड पर प्लेस हुए। हाँ, उनकी फिजिक बहुत अच्छी थी, बट आई थिंक जो गट का इशू है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। मीन्स हर्निया की सर्जरी तो हो चुकी है, बट जो स्कार और जो आई थिंक अच्छे से गट को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वैसे ही हुआ ओलंपिक की प्री जजिंग में भी और फाइनल्स में भी। फिल हीथ गट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, गट में सेपरेशन नहीं था, मीन्स उनके एब्स में ज़्यादा सेपरेशन भी नहीं था। बात करते हैं बिग रैमी की। बिग रैमी जब अपने घर इजिप्ट पर चले गए तो उनका बहुत ही आई थिंक एक हीरो जैसी एंट्री हुई इजिप्ट में। बहुत सारे लोग खड़े थे एयरपोर्ट के बाहर, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया कि उनकी विक्ट्री हुई है और एक मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन मींस इजिप्शियन चैम्पियन आया है। बिग रैमी पहले एथलीट है आई थिंक जो कि एक इजिप्शियन एथलीट है जो कि ओलंपिया चैम्पियन बने। इससे पहले जो भी एथलीट थे आई थिंक यूएसए के थे और इंग्लैंड आई थिंक इंग्लिशमैन थे, जैसे डोरियन येट्स इंग्लैंड के थे, और कुछ एथलीट्स में तो बहुत सारे एथलीट्स हैं, बट जो ओलंपिया जीत पाए हैं वो थे बिग रैमी। और बिग रैमी की बहुत अच्छी विक्ट्री हुई, और जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं वो अपनी पोजिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और डेनिस जेम्स ने कहा था कि हमने बिग रैमी को बार बार मीन्स एक दिन में मील्स के बाद, वर्कआउट के बाद और कार्डियो के बाद बहुत बार वो मीन्स पोजिंग प्रैक्टिस करवाई, जिस वजह से आई थिंक जो इंड्योरेंस चाहिए पोजिंग करने के लिए वो उसमें बिल्ड हो गई। और जिस वजह से आपने देखा होगा कि प्री जजिंग में बिग रैमी पोजेस स्टार्ट सबसे पहले करते हैं और पोज डाउन भी सबसे लास्ट में करते हैं, जिस वजह से आई थिंक उनकी फिजिक बहुत ही अच्छी थी। और जो कंडीशनिंग और जो लेग्स में सेपरेशन था उनके साइड कोड और ग्लूट्स में, वो आई थिंक आउट ऑफ द वर्ल्ड आई थिंक फिल हीथ के लेग्स में भी नहीं थे। और इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है डेनिस जेम्स ने, इट्स कॉल्ड पुटिंग इन द वर्क विद चैड निकल्स डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट एंड हैविंग बिग रैमी कंडीशन ऑन पॉइंट, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही इज आल्सो रेडी टू एबल टू डिस्प्ले हिज शेप एंड कंडीशन टू द फुलेस्ट. Posing plays a huge role, and being able to stand there for several rounds is hard work for a huge guy. Ramy did not miss a beat, and we posed several times a day, first thing after walking up before cardio, then again after cardio before breakfast, and again before meals and after workout. He was 100% prepared and would have been able to continue posing after pre-judging and the confirmation round as long as they could call him. He was ready to do whatever it takes to make his presence felt. I can't wait to see what Ramy will bring in 2021. I wish you all a happy new year. और जो डेनिस जेम्स है उन्होंने बहुत सारे विशेष किया, और आई थिंक जैसे उनकी सोच है कि बिग रैमी आने चाहिए 2021 में, आई थिंक वो आएंगे अपना टाइटल डिफेंड करने। बट आई थिंक जब बिग रैमी डिफेंड करेंगे अपना टाइटल,
आई थिंक बहुत सारे एथलीट्स बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होकर आएंगे। जैसे रोली को चांस नहीं मिला क्योंकि रोली कट डाउन कर आ रहे थे, और जो उनकी कंडीशनिंग थी और जो सेपरेशन था आई थिंक बहुत ही अच्छा था। आई थिंक वो भी बन सकते थे, बट कोविड पॉजिटिव होने की वजह से उन्हें ट्रैवल नहीं करने दिया, जिस वजह से आई थिंक हमें रोली देखने नहीं मिले। बट अगले साल ऐसा कुछ नहीं होगा और रोली भी हमें कम्पीट करते हुए देखेंगे। बट जो उनकी स्ट्रैटेजी थी आई थिंक वो उन्हें डिस्प्ले करनी चाहिए अगले साल, क्योंकि उनका इस साल का जो गोल था आई थिंक वही सोच समझकर और वही रखकर आई थिंक रोली विंकलर को आना चाहिए 2021 मिस्टर ओलंपिक में। और पता नहीं कि शॉन रोडन आएंगे या नहीं, क्योंकि जो उनके लीगल इश्यूज़ हैं वो अब तक सॉल्व नहीं हुए। बट आई थिंक प्रे करते हैं कि 2021 सितंबर तक आई थिंक वो इस एलिगेशन से छूट जाए और ओलंपिक में कम्पीट करते दिखे। और जैसे सबने कहा था कि काई ग्रीन वर्सेस फिल हीथ 2021 में, उन्होंने खुद लेकर भेजा था कि काई ग्रीन आने वाले हैं। ये तो अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि आई थिंक वो अपनी शेप में ही है। बट अगर वो अपने गट को कंट्रोल कर पाते हैं, बट जो गट उनका बाहर निकलता है साइड चेस्ट और बहुत सारे पोजेस में, उनका वो क्या करेंगे? उनको भी अपने गट को कंट्रोल करना होगा, जैसे बिग रैमी ने किया, रोली विंकलर ने किया। आई थिंक फिल बेस्ट शेप में नहीं थे। जैसे कहना चाहो तो आपने 2018 या 2017 में अगर आपने फिल हीथ को कम्पीट करते हुए देखा होगा ओलंपिक में, तो जब वो फाइनल्स में आते तो वो हर बार जो प्री जजिंग में थे उनकी फिज़िक उससे बेहतर आते हैं। मींस वो कंडीशन फुल और जो शार्पनेस चाहिए वो फिज़िक में होती है। और इस वक्त इस साल के ओलंपिक में फिल हीथ वैसे नहीं थे। उनके ग्लूट्स आई थिंक थोड़े स्मॉल होते जा रहे हैं, जो सेपरेशन था वो लैक करती थी। हैमस्ट्रिंग वेल सेपरेटेड थे, बट वो कंडीशनिंग नहीं थी, वो डायल्डनेस, वो पीलनेस नहीं थी उनकी फिज़िक में। लेग्स में आप सेपरेशन बहुत अच्छी देखते हैं और टीयर ड्रॉप में क्रॉस ट्राइशन भी है, जो आई थिंक फिल हीथ मसल मैच्योरिटी के अगेंस्ट, मीन्स मसल मैच्योरिटी जोन में जा रहे हैं। मीन्स उनकी फिजिक में और मसल सेपरेशन बहुत अच्छी थी, बैक की थिकनेस बहुत अच्छी थी। बट जैसे मैंने कहा कि फ्रंट से फिजिक उनकी अच्छी नहीं थी, वो अपने स्टमक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और आई थिंक उनके शोल्डर की जो राउंडनेस थी वो कंपैरिजन शॉट्स में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए प्री जजिंग में कि फिजिक फेड होती गई। और आई थिंक जैसे जैसे उन्होंने पोजेस प्री जजिंग में करना शुरू किया और उनकी राउंडनेस बिल्कुल ही पूरी तरह से चले गई और उनके शोल्डर्स बिल्कुल ही पॉप नहीं हो रहे थे। साइड ट्राइसेप पोज में भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, फ्रंट लैट स्प्रेड में भी बहुत सारे पोजेस करने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से आई थिंक फिल हीथ को एक बार और प्रूव करना चाहिए। प्रूव करने के लिए उन्हें कुछ नहीं है, वो चैम्पियन है, 7 टाइम मिस्टर ओलंपिक चैम्पियन, बट अपनी बेस्ट फिजिक लाना आई थिंक जब वो अपनी लास्ट ओलंपिक में कम्पीट करे, ये उनका आई थिंक लास्ट ओलंपियन नहीं होगा, क्योंकि जो इनकी फिजिक थी वो अच्छी थी। बट आई थिंक वो प्रूव कर सकते हैं अपनी फिजिक को और अपने मिड सेक्शन को टाइट करते। अगले साल आई थिंक आना चाहिए फिल हीथ को, क्योंकि अगर काई ग्रीन आ गए तो आई थिंक जो राइवलरी थी उन दोनों के बीच की वो देखने मिलेगी। अगर फिल हीथ नहीं आया और अगर खाली काई ग्रीन आ गए तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। बहुत सारे फैंस यही चाहते हैं कि फिल हीथ वर्सेस काई ग्रीन की राइवलरी हमें फिर से एक बार देखने मिले, क्योंकि जो बॉडी बिल्डिंग फैंस है उन्होंने ये लाइव शोकेस नहीं किया था। ये 2013, 2012, 2014 की बात थी, जब आई थिंक बहुत सारे जो बॉडी बिल्डिंग फैंस थे वो टीनेजर थे। उनकी आई थिंक जो हॉबीज़ थी वो बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस रिलेटेड नहीं थी, गोल्स नहीं थे, और अभी हो गए हैं और वो राइवलरी आई थिंक देखना चाहते हैं। आपको पता है बिग रैमी 3 हफ्ते पहले ही आ चुके थे यूएसए में और वो ट्रेन कर रहे थे डेनिस जेम्स के साथ। और डेनिस जेम्स ने ही बहुत सारे पिक्चर्स पोस्ट किए जिसमें वो 6 days आउट थे फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया, जब वो ऑरलैंडो में ट्रेन कर रहे थे। और उनकी फिजिक आई थिंक देखने लायक थी, जो कि हमें देखने नहीं मिले ओलंपिया से पहले। और देखिए आप जो पोजिंग प्रैक्टिस थी जिस वजह से उनकी फिजिक बहुत अच्छी थी। ये फ्रंट डबल बाइसेप आप देख सकते हैं। बिग रैमी कभी भी पहले फ्रंट डबल बाइसेप पोज ऐसे हिट नहीं करते थे, मींस अपने एप्स को पूरी तरह से फ्लेक्स कर फ्रंट डबल बाइसेप पोज हिट करते थे। बट इस बार उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने अपने एप्स को पूरी तरह से फ्लेक्स नहीं किया, इन्होंने अपने एप्स को एक्चुअली पुल किया है और जो उनकी विड्थ है उन्हें थोड़ा बढ़ा दिया है। और आई थिंक जिस वजह से उनकी जो हाइट है वो थोड़ी बड़ी दिखती है और फ्रंट डबल बाइसेप थोड़ा अच्छा से दिखता है। मीन्स उनका मिड सेक्शन इतना ज़्यादा ब्लोटेड नहीं दिखता, वैसे भी उनका मिड सेक्शन इतना ज़्यादा ब्लोटेड नहीं था, एकदम परफेक्ट था, टाइट था, रिप था उनका मिड सेक्शन। और ये बैक डबल बाइसेप में आप देख सकते हैं ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग कितने कंडीशन है, पेपर थिन स्किन है और बैक में थिकनेस बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं बिग रैमी को क्योंकि उनकी लोअर लैट्स इतने अच्छे से वेल डेवलप नहीं है। हाँ, ये बिग रैमी की फिज़िक में एक मेजर फॉल्ट है कि उनके
लोअर लैट्स इतने ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है, बट ये जेनेटिकली भी हो सकता है क्योंकि जब से हमने देखा 2013 से विक्रमी को, तो उनके लोअर लैट्स इतने ज़्यादा वेल डेवलप नहीं थे कभी, और आई थिंक वो होंगे नहीं क्योंकि ये आई थिंक जेनेटिकली है, उनके लोअर लैट्स इतने ज़्यादा वेल डेवलप नहीं हो सकते, बट तभी भी उनकी फिजिक बहुत अच्छी है। और ये हैंड क्लास मोस्ट मस्कुलर आप देख सकते हैं, कितना ग्रीनी लुक आ रहा है उनकी फिजिक में, मोस्ट मस्कुलर में। शोल्डर्स बहुत अच्छे से पॉप हो रहे हैं, मिड सेक्शन कितना टाइट है, और जो इनका बैलेंस है वो बहुत अच्छा था इस साल। और इनके लेग्स बहुत ज़्यादा ओवर पावर नहीं कर रही थी इनकी फिजिक को। और जैसे हमने 2017 में देखा था कि इनकी अपर बॉडी में बहुत अच्छी कंडीशनिंग थी, बट लोअर बॉडी में इतना वेल सेपरेशन नहीं था आउटर कॉर्ड्स इनर कॉर्ड्स में, और कंडीशनिंग नहीं थी लोअर बॉडी में, जिस वजह से आई थिंक 2017 में इनकी प्लेसिंग फर्स्ट नहीं आई थी। बट इस साल इन्होंने वेल बैलेंस फिजिक लाई, लेग्स में बहुत अच्छा सेपरेशन था, इनर कॉर्ड और आउटर कॉर्ड्स में क्रॉस ट्राइशंस भी थे। ओवरऑल इनकी फिजिक बहुत अच्छी थी, जिस वजह से आई थिंक विक्रमी प्लेस हुए फर्स्ट पर। और भी बहुत सारे एथलीट्स थे जिन्होंने कम्पीट किया, जैसे अकीम विलियम्स ने हमें सरप्राइज़ किया कि वो, जैसे अकीम विलियम्स 6 पर आए। बहुत सारे लोग और फैंस सरप्राइज हो गए कि अकीम टॉप 6 में प्लेस हो गए, क्योंकि उनकी फिजिक और कंडीशनिंग बोला जाता था कि उन्हें सिर्फ कंडीशन आना चाहिए, उन्हें सिर्फ कंडीशन आना होगा, क्योंकि उनके पास मैथ्स बहुत अच्छा है, बट सिर्फ कंडीशनिंग लैक करती थी उनकी फिजिक में। बट इस साल शिकागो प्रो के बाद उन्होंने अपनी फिजिक में जो चेंजेस लाए, इंप्रूवमेंट्स किए, जिस वजह से आई थिंक उनकी प्लेसिंग बहुत अच्छी बढ़ी। इयन वैलियर ने बहुत सारा सरप्राइज़ किया, इयन वैलियर भी 7th आए, और आई थिंक वो डिज़र्व करते थे, क्योंकि उनकी फिजिक जो हम उनको क्रिटिसाइज़ करते थे कि उनकी फिजिक में मसल सेपरेशन, टैनिंग अच्छी से नहीं हुई, उनकी बैक में थिकनेस नहीं है, लेग्स में सेपरेशन नहीं है, बट इस बार ओलंपिया में उन्होंने हमें रॉन्ग प्रूव कर दिया, और उनकी फिजिक आई थिंक बहुत अच्छी थी। टैम्पा प्रो में इयन वैलियर को जिन्होंने हराया था, उनकी प्लेसिंग 8th आई, हंटर लब्रारा, जो कि उनका ओलंपिया डेब्यू था, और उनकी फिजिक भी बहुत अच्छी थी, बट उन्हें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करना है। बट फर्स्ट ओलंपिया में उनकी प्लेसिंग 8th आई। और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं जैसे वुएन मुरा, जिसे देखकर हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि जो उनकी फ़िज़ीक थी आई थिंक बहुत ज़्यादा डिप्लीट होकर आए, काम अच्छे से लोड नहीं किया, उनकी फ़िज़ीक में फुलनेस बिल्कुल ही नहीं थी, मसल सेपरेशन थी, बट जो बॉडी पॉप होनी चाहिए, मसल पॉप्स होने चाहिए, वो बिल्कुल ही नहीं थी प्रेजेंट, जिस वजह से आई थिंक उनकी प्लेसिंग 16 आई। बट 2019 में ऐसी नहीं थी, उनकी फिजिक बहुत अच्छी थी, जिस वजह से उनकी प्लेसिंग 10th आई थी। जस्टिन रॉड्रिगस ने भी, और सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया हमें डेक्स्टर जैक्सन ने, और डेक्स्टर जैक्सन का लास्ट ओलंपिया था। डेक्स्टर ने आई थिंक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उनका लास्ट ओलंपिया था, और जैसे उन्होंने ट्रेनिंग पैटर्न चेंज की थी, जिस वजह से आई थिंक उनकी फिजिक बिल्कुल ही अच्छी नहीं दिख रही थी, फ्लैट फिजिक दिख रही थी। और जो लेग्स में जो ओवरऑल साइज़ था, ये लॉकडाउन की वजह से उनका लेग्स में जो साइज़ था वो बिल्कुल चले गया, अच्छे से पॉप भी नहीं हो रही थी उनकी फिजिक। और जो मिड सेक्शन था, आई डोंट थिंक सो उनकी मिड सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम था, बट जो उनकी प्लेसिंग थी 9th, वो टॉप 5 से डायरेक्ट टॉप 10 में आ गए। बट कुछ नहीं, डेक्स्टर को बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, और फेयरवेल भी उनका बहुत अच्छे से हुआ, और ये इनका डेक्स्टर का लास्ट ओलंपिया था। बट वो जो कंसिस्टेंसी कर पाए ओलंपिया जो उनकी जर्नी में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और भी कोई एथलीट ऐसा नहीं कर पाया अब तक। डेक्स्टर ही पहले एथलीट है जिन्होंने आई थिंक 23 ओलंपिया में कम्पीट किया है। आई थिंक ये, मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ तो आई थिंक 98 या 99 इनका फर्स्ट ओलंपिया था जिसमें इन्होंने कम्पीट किया था। तो कुछ नहीं, बस इतना ही इस वीडियो में। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।